जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज लेक्चर नंबर 7, डिसीजन मेकिंग बाय इंटरनल पार्टीज़। एक्सटर्नल हमने प्रीवियस 2 लेक्चर में कवर किया और इसके करेक्टरिस्टिक्स भी। तो आज 3-4 मिनट में ये जानते हैं कि इंटरनल पार्टीज़ या इंटरनल यूज़र्स जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, चूँकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तो एक बहुत बड़ा एक डिटेल होता है और इसमें मैंने 2-3 टाइप्स एक्सप्लेन किए थे: टैक्स अकाउंटिंग, मैनेजमेंट या कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो आज हम स्पेशली बात करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग के हवाले से, क्योंकि इंटरनल जितने भी यूज़र्स है, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो सीईओज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स है, वो हमारे साथ सीएफओ है फाइनेंशियल ऑफिसर, और वाइस प्रेसिडेंट, बिजनेस यूनिट मैनेजर, और जितने भी इंटरनल एम्प्लॉयज़ है, तो वो सब इंटरनल पार्टीज़ है और वो भी अपने डिसीजन लेने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यानी कंपनी की रिसोर्सेज के हवाले से, कंपनी की आने वाली एक्टिविटीज़ के हवाले से उनको कुछ इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है ताकि वो अपने डिसीजंस सपोर्ट कर सके। कॉस्ट अकाउंटिंग का एक कोर्स हमारा आने वाला है इंशाल्लाह, और उसमें हम डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन अब थोड़ा बहुत समझते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या रोल है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, इसे कॉस्ट अकाउंटिंग भी बोलते हैं। और इसमें बेसिकली होता ये है कि जो सीएफओ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वो ये अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई आने वाले एक्टिविटीज़ में हमारा क्या कॉस्ट लगने वाला है, या क्या कॉस्ट या क्या ऐसे हम एक्सपेंसेस इंकर करेंगे कि जिससे हमारी एक्टिविटीज़ चलेंगे, और पूरा एक बजट बनाता है हर एक डिपार्टमेंट से। प्रोडक्शन, फाइनेंस, एचआर और मार्केटिंग वगैरह जितने भी डिपार्टमेंट से, आर&डी डिपार्टमेंट, उनके जो भी आने वाले एक्सपेंस लगने हैं उन सब के हवाले से उनसे एक प्लान लिया जाता है कि भाई क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगे, ताकि उसी के अकॉर्डिंगली हम बजट एलोकेट करें। तो हर एक डिपार्टमेंट को एक बजट एलोकेट होती है, ये प्रोसेस चलता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, ठीक है। हर एक डिपार्टमेंट को अपना बजट असाइन की जाती है कि भाई आपको ये मिला और इसी में ये सारे एक्टिविटीज़ जो आपने प्लान की है ये करना है, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, या इसे बजटिंग भी बोलते हैं। टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करे, डिसाइड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। तो ये बात है, सही है। अब होता क्या है कि इंटरनल अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन है या मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, जो कि इंटरनल यूज़ के लिए है, सिर्फ ये लोग यूज़ कर सकते हैं जो इंटरनल एम्प्लॉयज़ है, ऑर्गेनाइजेशन के अपने एम्प्लॉयज़ है या इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन है। वो बेसिकली कॉन्फिडेंशियल होता है वो इन्फॉर्मेशन, और बिल्कुल भी आपको किसी ऑफिशियल साइट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ अगर मिलती भी है तो कुछ केसेस में सप्लायर्स को मिल सकती है या डिस्ट्रीब्यूटर्स को। शायद सप्लायर को इसलिए कि कोई अगर नया प्रोडक्शन प्लान हो तो उसमें ज़रूरत पड़ती है कि हमारा क्या प्लान है, ताकि उसी के अकॉर्डिंगली सप्लाईज यानी रॉ मटेरियल वगैरह सप्लाई हो, ठीक है। तो इसी तरह चूँकि आजकल तो बहुत मतलब एक कोलेबरेशन है, और मतलब ट्रेड में लोग बहुत एक दूसरे के साथ कोलेबरेट करते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी बाहर यूज़ के लिए नहीं है कि वो एक्सटर्नल लोगों को दे, बिल्कुल भी इस तरह आप नहीं कर सकते हैं। और ये इसलिए कि इसी इंफॉर्मेशन पे बेस करके मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम्स जो है वो आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन देती है कि उसकी बुनियाद पे आप अपने फ्यूचर को डिसाइड करते हैं, अपनी बजटिंग प्रोसेस करते हैं, और इसी बजट को फिर कंट्रोल करना भी सीएफओ का काम है, जिसे कंट्रोलर भी आप बोल सकते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। वो सारा कुछ हैंडल करता है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का हेड होता है ये, और ये बेसिकली बजटिंग प्रोसेस और पूरे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ चल रहे हैं उन पे उसका एक बहुत मतलब नज़र होता है, और वो हर एक चीज़ को मॉनिटर करता रहता है और कंट्रोल करता रहता है, ठीक है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, जिस तरह हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी एक्सटर्नल यूज़ के पढ़े थे, तो इसी तरह मैनेजमेंट अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। पहला तो ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में हर एक बंदे के लिए डिसाइड करती है, इसकी एम ये होती है कि हर एक बंदे की एक उसको अथॉरिटी मिले ताकि वो कंपनी रिसोर्सेज के हवाले से डिसीजन ले सके, टू डिसाइड अबाउट द कंपनीज रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज क्या है कि मतलब वो अपने डिसीजंस आज़ादी से ले, इसको एमबीओ भी बोल सकते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, कि आप एम्प्लॉय को आज़ादी दे कि भाई आप डिसीजन ले सकते हैं फर्म में परचेज के लिए, स्मॉल परचेजेस जो है, और जो बड़े डील्स है वो जाहिर बात है टॉप लेवल के लोग करते हैं, जिस तरह सीईओ, सीएफओ वगैरह। तो इसी तरह फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को असाइन करने में मदद करती है हर एक एम्प्लॉई को, ठीक है। और सेकंड हमारे साथ बहुत सिंपल है, जनरेटिंग क्वालिटी एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। जाहिर बात है आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी कि जिसके बेस पे आपने पूरा बजट बनाना है, एक साल की या एक मंथ की पूरा आपने प्लान बनाना है और उसी के अकॉर्डिंगली आपने प्रोडक्शन करना है, आपने परचेजेस करना है, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ है बड़े बड़े आप मार्केटिंग एक्टिविटीज़ उसी के अकॉर्डिंगली होंगे उसी बजट के अंदर, ठीक है। कोई नया परचेज हो तो उसके लिए बजट में आपको मेंशन होगा कि भाई कितना आपको बजट आपको एलोकेट हुई है ताकि उसी के अकॉर्डिंगली आप परचेजेस कर सके, ठीक है। तो इसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने के बाद क्या है कि आपको क्वालिटी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है अपने अकाउंटिंग सिस्टम से, यानी जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स है, ठीक है, जो आपको इन्फॉर्मेशन देती है। और ये इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होता है क्योंकि हमने बात की कि ये बजटिंग या फोरकास्टिंग के लिए यूज होती है। फ्यूचर का पूरा एक रास्ता डिफाइन करना कि हमें इस रास्ते से 5 करोड़ सेल्स हिट करने हैं और इसमें आपको प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में भी गाइडेंस इसी सिस्टम का एक मकसद है। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम है या कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है उसका ये भी एक मकसद रहता है, ठीक है, कि वो आपको प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज में भी गाइड करते हैं। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में कॉस्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि आपकी टोटल कॉस्ट क्या है बिजनेस का, ताकि आप एक ऐसा मार्जिन जनरेट करें कि जिसमें आपको मतलब नुकसान ना हो, खसारे में ना पड़े और आपको फायदा मिले। तो आप प्राइस भी जाहिर बात है कुछ इस तरह सेट करेंगे जिस तरह आप बड़े होटल में जाते हैं तो आपसे ज्यादा चार्ज करते हैं क्योंकि वो आपको सर्विसेज भी ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं और उनके कॉस्ट भी ज्यादा है, इसलिए वो कर रहे हैं। एक सस्ते रेस्टोरेंट में आप जाए तो आपको सस्ते में सब कुछ मिल जाता है, वजह यह है कि उनके सर्विसेज प्लस कॉस्ट थोड़े बहुत कम रहते हैं, ठीक है, और डिपेंड करती है इलाके पे भी। तो ये मैंने एक जनरल एग्जांपल दिया। इसमें हमारा मकसद ये था मेन कि आपको क्वालिटी इंफॉर्मेशन और रेलेवेंट मतलब जो जिस मकसद के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं वही इंफॉर्मेशन आपको एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम की एक मकसद है वो प्रोवाइड करना और टाइमली प्रोवाइड करना, क्योंकि आपके साथ स्पेसिफिक टाइम रहता है, उसी में आपने डिसीजन और कंपनी की फ्यूचर डिसाइड करनी पड़ती है, ठीक है। और थर्ड हमारे साथ जो एक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एवेल्युएट्स एंड रिवॉर्ड्स द डिसीजन मेकिंग, यानी जो डिसीजन मेकिंग की परफॉर्मेंस है, जो आपने अथॉरिटी डिसाइड की, आपको क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिली और इससे आपने एक बजट बनाया। याद रखिए बजट कंट्रोलर के पास रहती है, हमारे साथ बिल्कुल आप कह सकते हैं एक डॉक्यूमेंट होती है, इसमें पूरा फ्यूचर डिसाइड होता है, एक साल की, एक मंथ की, 2 मंथ की, क्वार्टर की, ठीक है, कि भाई कंपनी ने किस तरह जाना है, क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करने हैं। और ये कंट्रोलर क्या करते हैं कि एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उसने एस्टेब्लिश किया होता है जिसमें वो रेगुलरली परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेता है हर एक एम्प्लॉय से कि उसने अपने हिस्से का काम किया है उस दिन का कि नहीं। जो भी मसला हो वो खुद पर्सनली उसको मतलब मॉनिटर करता रहता है और वो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करता है और उसको हल करता है। तो इसी तरह ये ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल प्रोसेस चलती रहती है और वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज, मार्केटिंग, एचआर, ये सब कुछ स्मूथली रन होता है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, ठीक है, या मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम्स की जो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड आई होप कि आपको क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इंटरनल जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है या जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हम उसे पहचान सकते हैं कि ये बिल्कुल मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक या वो खसूसियात हम इंशाल्लाह कवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर तक हमारे साथ रहिए और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।